Infotech Rehabilitation. Welcome to all of you in our YouTube channel. All kinds of information will be given to all of you on this channel. If you want any latest video, then press on the bell icon below, so that you get the notification of any of our videos uploaded. Watch our YouTube channel. Enjoy this video. Thank you. Hey guys, this is Akanksha here. Welcome to all of you in Infotech Rehabilitation channel. So guys, आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताने वाले हैं डॉस क्या होता है और डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस चलिए आज का अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि डॉस क्या होता है। तो गाइस अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो हमारा जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था उसे हम बोलते थे MS डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों इसका नाम पहले MS डॉस नहीं था, किसी दूसरी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट किया गया था और बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने इसको परचेज कर लिया था और उसका नाम उन्होंने बदल के रख दिया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और गाइस ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और डॉस में सबसे मेन चीज़ होती थी गाइस कि हम कमांड के थ्रू जो है कोई भी काम करवाते थे। जैसे अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड अभी क्या करते हैं, वर्ड ओपन करना है तो हम उस आइकन पे गए, क्लिक कर दिया। बट उससे पहले हम क्या करते थे, डॉस में बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखते थे तब वो ओपन होता था। ठीक है, तो सारा काम क्या होता था, इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से होता था। तो दोस्त सबसे पहली बात जो आती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देखिए दोस्तों हमारे पास अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर है। जैसे आप किसी भी कंप्यूटर को परचेज करके लेकर आते हैं, हार्डवेयर मतलब CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं गाइस, हार्डवेयर होती है। यूजर और हार्डवेयर के बीच जो कम्युनिकेशन कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को क्या करती है, सपोर्ट करती है। दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन कराता है उसे कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में नंबर 1 पे जो आता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस कैपेबल बनाता है हमारे सिस्टम को, जिससे कि वो अदर सॉफ्टवेयर को उसमें रन करा सके। इट मीन्स एनवायरनमेंट को वो क्या कर देता है, रेडी कर लेता है, जिससे कि उसमें गाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन हो सके और कुछ अदर सॉफ्टवेयर भी रन हो सके। तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो यूजर होता है और जो मशीन है उनके बीच कम्युनिकेशन कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस कई तरह की होती हैं, विंडोज, डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स। तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस कुछ मेजर सर्विसेज को एग्जीक्यूट करता है हमारे सिस्टम में। हमारी मेमोरी को वो क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। मेमोरी को हमें किस तरह एलोकेट करना है, किसी भी प्रोसेस को, उसके लिए मैनेजमेंट का काम कौन करता है गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे सिस्टम में प्रोसेस का काम करता है एक के बाद तो, और उसे शेड्यूल करने का जो काम भी करता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट की बात की जाए तो जो हमारे इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो डिवाइसेस होती हैं उसे मैनेज करने का काम करता है। अगर हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी फाइल को बनाना, उसे कॉपी करना, उसमें डेटा को राइट करना, और ये बहुत सारी जो चीजें होती हैं गाइस वो फाइल को मैनेज करने का काम कौन करता है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात की जाए तो किसी अदर पर्सन के द्वारा उसे एक्सेस ना किया जा सके, ये सारी चीजें। या फिर बोल सकते हैं आपकी जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आप यूजर अकाउंट बना सकते हैं। यूजर अकाउंट में गाइस क्या होता है कि सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे नुकसान ना पहुंच सके। ये काम किसके द्वारा किया जाता है गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है हमारा। सिस्टम परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सिस्टम स्लो हो रहा है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अगर हमारे सिस्टम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो एरर बताने का काम कौन करता है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ये सारी चीजें जो गाइस होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सॉफ्टवेयर जो यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये सारी क्या थी गाइस, मेजर सर्विसेज थी। अगर हम टाइप्स की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो सिंपल वेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है गाइस, यहाँ पर कंपाइलर और यूजर के मध्य डायरेक्ट
इंस्ट्रक्शन नहीं था। मतलब जो पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था गैस किसी अदर मेमोरी में रखा जाता था और उस अदर मेमोरी के थ्रू कंपाइलर रन करता था, तो बहुत टाइम लगता था फ्रेंड्स। प्रोसेस को रन करने के लिए काफी टाइम वेस्ट होता था इसमें। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपडेट होकर के आई मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता था गैस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या होता था उस कंडीशन में जल्दी प्रोसेस भी करता था। फिर मल्टी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें दोस्तों एक से अधिक सीपीयू यूज होते थे और अगर एक से अधिक सीपीयू काम करने लगे तो बहुत जल्दी वर्क होता था गैस इसमें। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी एक बड़ी प्रोसेस को अलग अलग बांट देना, बहुत से भागों में यानी बहुत से पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया जाता था। इसमें जो क्या होता था गैस इसमें जो लोड होता था वो डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाने लगा और जल्दी हमारा काम होने लगता था। फिर हमारा नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम मतलब एक एग्जिस्ट टाइमिंग में। जैसे हम एग्जांपल बोले तो मिसाइल का एग्जांपल दिया जा सकता है, रॉकेट लॉन्चिंग, टिकट बुकिंग, सैटेलाइट। तो इन सारी चीजों में कौन सा गैस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ फाइल के गैस एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या होते थे, कुछ फाइल के एट्रीब्यूट भी होते हैं। जैसे हम दोस्तों मान लो वर्ड में कोई भी फाइल को बनाते हैं तो उस फाइल का दोस्तों क्या होता है, एक नाम होता है। नाम होगा, उसका टाइप होगा, मतलब MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है DOCX। लोकेशन होगी कि C ड्राइव में सेव हो रही है या D ड्राइव में। साइज भी दिखाता है उसमें 25 KB या 30 KB, जो भी आपका साइज होगा वो भी वहाँ पे शो करेगा। प्रोटेक्शन यानी हम किसी अदर पर्सन के द्वारा यूज करने से रोक सकते हैं यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारे फाइल के एट्रीब्यूट। अब दोस्तों अगर हम फाइल में ऑपरेशन की बात करें तो फाइल में कुछ ऑपरेशन भी होते हैं। जैसे फाइल को बनाना, किसी फाइल को जैसे हम बनाते हैं उसमें डेटा को राइट करते हैं, लिखते हैं, उसमें जो लिखा हुआ डेटा रहता है उसे हम रीड भी करते हैं। फाइल को हम कॉपी भी कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और साथ में गैस डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं गैस, फाइल के ऑपरेशन। मतलब फाइल को संचयित करने के लिए इतने प्रकार के ऑपरेशन को हम उसमें मैनेज करते हैं। अब हम आगे देखेंगे फाइल सिस्टम के टाइप्स। फाइल सिस्टम के गैस जो टाइप होते हैं वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं? जैसे मान लीजिए एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में गैस क्या करते हैं, किसी भी डेटा रिकॉर्ड को हम मैनेज करते हैं, या टेबल के उसे फॉर्मेट में रखा जाएगा या किसी तरह से उसे डेटा को किस तरह से हम स्टोर करेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं गैस, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम गैस 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम 2 यूज करते हैं। कौन कौन से? NTFS और फेट। फाइल एलोकेशन टेबल यानी फेट और NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो हम सबसे पहले देखेंगे REFS यानी रीसेलेंट फाइल सिस्टम। तो ये दोस्तों एक तरह से न्यू जनरेशन फाइल सिस्टम है। ये डाटा करप्शन यानी डाटा को करप्ट हो जाना है वो, तो उसे हम बोलते हैं गैस डाटा करप्शन। डाउन टाइम जैसी प्रॉब्लम से ये निजात भी दिलाता है। मतलब गैस कहने का ये है कि जिसमें ज्यादा टाइम लगता था तो टाइम लगने से प्रॉब्लम भी क्रिएट होती थी, तो उसको क्या करता था, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता था। और इस फाइल सिस्टम को यूज करने के लिए गैस विंडोज 8 या विंडोज सर्वर 2012 की जरूरत होती है। इस फाइल सिस्टम का आविष्कार विंडोज स्टोरेज स्पेस के साथ काम करने हेतु किया गया था। तो ये जान लीजिए गैस कि ये क्या काम करता है, डाटा करप्शन या किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है। NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसका आविष्कार गैस 1993 ईस्वी में किया गया था। तो इस फाइल सिस्टम में दोस्तों सिक्योरिटी नहीं होती है, बट फाइल और फोल्डर के लेवल पे सिक्योरिटी मिलती है इसमें। और NTFS जो बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है। इट मीन प्रेजेंट टाइम में जो अभी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो हो रही है NTFS। इसके पहले जो चलती थी गैस फेट यानी फाइल एलोकेशन टेबल, फेट 32। इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है गैस, इसमें एन्क्रिप्शन का भी ऑप्शन नहीं होता है और कंप्रेशन का ऑप्शन भी नहीं होता है। ये फाइल सिस्टम जो होता है वो NTFS और REFS से ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि पहले इसी का यूज होता था। फेट फाइल सिस्टम लगभग हर जगह पर कंफर्टेबल होता है और फेट फाइल सिस्टम प्रणाली रिमूवल मीडिया के लिए भी काफी यूजफुल होती है गैस। और उसके बाद है EXFAT, एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट फाइल सिस्टम है गैस। तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट को कुछ चार्जेस को पे करना होता था अगर इसका आप यूज करेंगे तो। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इस फाइल सिस्टम का यूज करेंगे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट से परमिशन लेनी होती है, तो जिससे कि हम उसमें कुछ पे करेंगे तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। अब आगे हम देखेंगे डॉस के बारे में। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और गैस ये एक तरह से माउस बेस्ड नहीं चलता है, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। ये गैस क्या है, CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
इट मीन्स हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और ये दोस्तों क्या होता था, एक बहुत ज्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, इस सिस्टम का यूज करते हैं। तो अगर आज की हम बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों कि हम एक क्लिक करते ही अपने किसी भी ऐप को ओपन करा सकते हैं। बट अगर हम पहले की बात करें तो बहुत डिफिकल्टी से हम सारा वर्क करते थे। ईयर 1984 में इंटेल 80,286 जो प्रोसेस था और उसमें जो है क्या होते थे, माइक्रो कंप्यूटर को विकसित किया गया जिसमें MS-DOT 3.0 और MS-DOT 4.0 वर्जन का विकास किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गैर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा गया है क्योंकि इसका ज्यादातर काम क्या होता था, डिस्क को मैनेज करने का काम होता था। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है गाइस, जिसे हम एक शॉर्टकट फॉर्म में बोल सकते हैं DOS। MS-DOS क्या करता था, एक यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन का काम करता था। सबसे बेसिक रूप से इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। तो ये क्या करता है गाइस, यूजर और हार्डवेयर के बीच जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं उसे वो कंट्रोल करने का ही काम नहीं करता है, बल्कि उनके बीच में परस्पर संबंध भी स्थापित करने का काम करता है। किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यूजर को एरर के रूप में बताता है। MS-DOS में दोस्तों कीबोर्ड की हेल्प से कमांड दी जाती थी। इसमें हम दोस्तों जानते हैं आप कि GUI यानी आइकन बेस्ड काम नहीं करते हैं, बल्कि हम CUI के बेस्ड पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे, उसके थ्रू काम होता था हमारा। और दोस्तों हम किसी भी काम को DOS में कमांड के थ्रू करवाते थे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं वो इस सिस्टम का यूज करते हैं, जो हमारे कॉमन यूजर होते हैं वो इसका यूज नहीं करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जैसा कि आपको पता है कि अभी विंडोज 10, 8 ये सारे सिस्टम यूज हो रहे हैं और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्टिंग में यूज किया जाता था। अब बात करेंगे गैर DOS के कुछ वर्जन के बारे में। सबसे पहला जो वर्जन आया था गैर वो आया था 1.0। दोस्तों MS-DOS जो है बहुत समय से है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो जब इसे लॉन्च किया गया था, मतलब इसे डेवलप किया गया था, तो किसके द्वारा, एक सिएटल कंपनी थी उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। IBM कंपनी के जो PC रहते थे दोस्तों उनके लिए बनाया गया था। तो इसका नाम पहले क्या था, QDOS स्टैंड फॉर क्विकली एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है हायर कर दिया गया, इसे परचेज कर लिया गया और बाद में इसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट DOS। 1981 में इसका नाम रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद जो वर्जन आया वो आया 1.25, 2.0, 3.1 आया, फिर 4.0 आया, 1988 में आया है वो, 7.0 है, 1995 में आया। और अब दोस्तों बात आती है 1995 की। और 1995 में दोस्तों विंडोज 95 आ चुका था। फिर आया वर्जन हमारा 7.1। बट उसके बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो किस बेस पे आया, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस पे आ चुका है, जो कि अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, जिससे कि यूजर के लिए काफी इजी हो गया वर्क करना कंप्यूटर पे। बट कुछ बेसिक चीजें आज भी हैं जिसका यूज करने के लिए DOS का यूज किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों DOS के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आगे ही हम ऐसे लेक्चर लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे वीडियो में कोई भी कमी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जैसे कि अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। तो मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Hope you have liked this video. If you guys liked our video, then subscribe to our channel, like and share more and more people. Email it is infotech@gmail.com. If you want to join our WhatsApp group Infotech Rehabilitation, then you can contact our WhatsApp number 9389309167 and 8791724836. Thank you. Keep smiling.